हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड, तो ये जो ब्लॉग है ना, तो कल इवनिंग से मैंने स्टार्ट किया था। कल था संडे और कई दिनों से मेरा मन कर रहा था नर्सरी आने के लिए। मुझे लेने थे कुछ पौधे लेने थे फ्लावर्स के। तो काफ़ी दिनों से मन कर रहा था, तो हस्बैंड से बोला तो कह रहे हैं चलो ठीक है। तो बस हम लोग आ गए थे नर्सरी। और क्या कहते हैं कि मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना, आगे जैसे थोड़ा विंटर्स आने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो मन कर रहा था ना मुझे कि छत पर अलग अलग तरीके के फ्लावर्स लगाऊं। विंटर्स में ना बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं देख के, अलग अलग तरीके के फूल ना, और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए, जब भी नर्सरी में आ जाती हूँ ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स प्लांट्स देख कर ना सच में दिल ना एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा पौधे लें कौन सा नहीं लें। मेरा तो बस चले तो मैं तो सारा ही उठा के ले जाऊँ, बट यही होता है ना कि जगह ही नहीं है। मतलब छत पे इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है, लेकिन हाँ बस मेरा ये मन था ना कि कुछ पौधे लेकर जाऊँ अलग अलग फ्लावर्स के, ताकि ना देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। जब वो खिलते हैं ना तो बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं छत पर ना। तो बस यहीं पे आ गई थी देखने के लिए, जो पसंद आएगा फिर हम लोग लेकर जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, तो आ गए थे हम लोग घर पर। तो स्पेशली मैं गई थी ना रोज लेने के लिए। गुलाब का फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कूल टाइम में तो इतना ज़्यादा मैं लगाती थी, और गाँव में देखे होंगे मम्मी के यहाँ पे ना अभी भी मतलब कितना बड़ा सा पौधा है ना, इतना फूलता है ना। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों, मतलब मैं कई बार गुलाब लगाई हूँ, मतलब खिलता नहीं है, बहुत कम खिलता है। पेड़ तो जो है बड़ा हो जाता है पूरा पौधा, बट फ्लावर्स नहीं आता। तो भैया से बोली थी ना मुझे देसी गुलाब दे दीजिए। तो देखिए ये जो पिंक वाला होता है ना, तो यही मैं लेकर आ गई थी। साथ में लेकर आ गई थी मोगरा। मुझे रेगुलर जो प्लांट्स होते हैं ना सही लगते हैं, क्योंकि एक बार लगा दो ना काफ़ी समय तक चलते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो मोगरा लाई थी, और जो है कि रोज लाई थी। और ये देखिए पोटूला का बोलते हैं, 9 o'clock बोलते हैं, हमारे यहाँ तो संजीवन बूटी बोलते हैं। तो ये लेकर आ गई थी। तो बस यही जो है कि तीनों पौधे लेकर आई थी मैं, बस इनको लगा दूंगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पौधे मेरे लगा दिए थे, डाल दूंगी इन सभी में जो है कि पानी। और ये जो पोटुलका है ना, तो जो संजीवन बूटी है, ये भी एकदम मनी प्लांट के जैसा ही होता है। इसकी कटिंग आराम से कट करके लगा सकते हो। तो ये मुझे दिख गया, ये जो कलर था ना येलो था, मुझे पिंक चाहिए था बट येलो में था। तो वो बोले कि येलो ही है अगर ले जा रहे। व्हाइट भी था, बट मैं कही कि नहीं मुझे येलो ही दे दीजिए। कह रहे थे आगे बाद में आ जाइएगा तो मैं ला के रख दूंगा, तो आप ले जाइएगा पिंक कलर का। बाकी मेरे पास ऑरेंज भी है, मैंने लगा रखा है। तो मैं कही चलो ठीक है। तो बड़े ज़्यादा सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे रोज के जैसे फूलते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सारा पौधे मैंने लगा दिए और सब में जो है कि डाल दिया है पानी। अब पौधे इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, तो कुछ पौधे मैंने ना आगे की साइड में लगा दिए, रख दिए हैं ऐसे। तो देखूंगी ना, ये देखिए देखूंगी इनको, और मतलब सही लगेगा ठीक है, नहीं तो मैं कुछ पौधे जो है ना नीचे रखवा दूंगी। तो फ्रेंड्स ऊपर मैंने पौधे लगा दिए और उनमें पानी उनी भी दे दिया। उसके बाद देखिए आ गई नीचे। तो चाय का टाइम हो गया था, थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि हम लोग नर्सरी गए, वहां से आई मैं पौधे वौधे लगाए ना, तो टाइम भी हो गया था। हस्बैंड से पूछा कि चाय पीना है, कह रहे हैं कि बनाओगे तो पी लूंगा, नहीं बनाओगे तो नहीं। एक्चुअली थोड़ा वो ना खाना खा लिए थे शाम को, तो उनका मन कर रहा था, नहीं भी कर रहा था। तो मैं पूछी कि रहने दीजिए, नहीं पीना है तो मैं नहीं बनाती। कह रहे नहीं अगर बनाओगे तो मैं पीऊंगा। मैं चलो थोड़ा सा बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। और अदरक देखिए फ्रेंड्स मैं लेकर आई थी बहुत दिनों बाद, और इतना महंगा, मतलब टमाटर का तो समझ में आ रहा था, अदरक भी इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी है। और मैं सच में बताऊँ तो बहुत कम लेकर आ रही हूँ इस समय। टमाटर भी आता है लेकिन बहुत कम लेकर आती हूँ। पहले जैसे 1-1 किलो आता था, तो आधा किलो 1 पाव ही लेकर आती हूँ। ऐसे ही अदरक का भी बहुत ज़्यादा 80 रुपये पाव हो गया है फ्रेंड। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ही लाती हूँ, 20-30 का इस तरह से लाती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। और देखिए घर गृहस्थी ऐसे ही चलाना पड़ता है, हम जो गृहिणी हैं तो ये सब तो सोचना ही पड़ता है घर गृहस्थी चलाने के लिए। और हाँ मेरा रहता देखिए, ये सब बताने मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, क्योंकि जो है कि देखिए हम हाउस वाइफ हैं, घर गृहस्थी अगर चलाना तो इसी तरीके से चलाते। जरूरी नहीं होता मेरे लिए कि जो चीज़ बहुत महंगी है, फल सब्जियां, तो हम जरूरी नहीं कि वही हम खाएं। मतलब थोड़ा कम करके खा सकते हैं, या नहीं भी खाएंगे। ऐसा रहता है कि अगर उसके बिना हमारा काम चल रहा है तो जरूरी नहीं है मेरे लिए, ऐसा रहता है। थोड़ा आ जाता है, मतलब ऐसा रहता है कि कम आता है। तो यही होता है मेरे साथ। तो इस तरह से बचत, छोटी छोटी बचत जो है कि हम गृहिणी लोगों को करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी हो गई है। बच्चों लोगों से पूछा तो उन लोग का मन नहीं था, तो बस मैं कि चलो, तो हस्बैंड के लिए अपने लिए चाय निकाल लिया। और ये जो है ना नमक पारे, गली में ना सुबह सुबह ही ना भैया लोग आते रहते हैं, मट्ठी नमक पारे फैन लेकर। तो नमक पारे लेकर आए थे, आते हैं, तो बस मैं नमक पारे ले ली थी। मैं कि चलो चाय के साथ जो है ना खा लेते हैं इसको भी।
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज गए हैं और आज डे है मंडे, तो बच्चे लोग गए हैं स्कूल। फ्रेंड्स मैं भी सुबह चली गई थी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल। तो मैं और हस्बैंड दोनों गए थे। तो हस्बैंड स्कूटी से चले गए थे, मैं मम्मी को लेकर हम लोग अलग से चले गए थे। तो क्या हुआ ना कि मम्मी को मैंने बताया था ना, आप लोगों से 1-2 वीडियो में शायद बताया था। तो मम्मी को ना ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, उनके कान में ना मतलब जो पर्दा होता है ना उसमें होल हो गया है। तो जिसकी वजह से ना मम्मी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो फिर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, तो फिर वही ऑपरेशन कराना है मम्मी का। और उससे पहले जो ऑपरेशन कराने से पहले सारे जैसे चेकअप वगैरह होता है ना, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया सारा, और एक्सरा आपका होता है, ईसीजी, सब कुछ जो है कि ब्लड टेस्ट करवाना था और एक्सरा मम्मी का करवाना था, ईसीजी करवाना था। तो यही सब करवाना था। तो फिर हस्बैंड का ऐसा करो कि तुम भी चलो और मम्मी को लेकर उधर से फिर लेकर आ जाना। मैं वहाँ से जो है कि बिलिंग करा के हॉस्पिटल में, और उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा, क्योंकि हस्बैंड को भी लेट हो जाता है थोड़ा ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो हस्बैंड स्कूटी से चले गए थे और मैं मम्मी को लेकर जो है कि घर से वहाँ से हम लोग जो है कि चले गए थे हॉस्पिटल। तो बस मम्मी को हॉस्पिटल से लेकर आई, फिर घर पे मम्मी को छोड़ा, फिर वहीं पे 1 आध घंटे थोड़ा बैठी हुई थी, नाश्ता वास्ता वहीं पे मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, मुझे 12 बजे ही आ गई थी। तो थोड़ा बैठी थी, फ़ोन आ गया था मम्मी का घर से, तो मम्मी से बात करने लगी थी। और बस अभी जो है कि सोची चलो घर का काम सारा निपटाते हैं। सारा मुझे किचन का काम तो सारा निपट गया है, बस मुझे झाड़ू और पोछा करना है, उसके बाद नहाऊंगी। और कहीं भी जाओ ना बाहर, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी पॉल्यूशन हो रहा है ना कि कहीं भी जाओ ना तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा, एकदम से ना सर और में लग रहा है ना मिट्टी मिट्टी सा पूरा भर जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो बस सुबह इतना जल्दी में मैं निकली ना कि बेडशीट वगैरह भी सब कुछ जैसे का तैसे ही पड़ा था। तो मैं कि लाओ इनको भी अच्छे से, पहले तो मच्छरदानी बांधी, मच्छरदानी ने एक तरफ बांध ही देती हूँ उनको अच्छे से झाड़ के ना फोल्ड करके, क्योंकि रोज लगाना ही होता है तो कहाँ रखो, तो एक तरफ मैं बांध देती हूँ। साथ में बेडशीट जो है कि अच्छे से झाड़ के मैं बिछा दी हूँ। बेडशीट थोड़ी गंदी लग रही थी तो मैं धुलूंगी नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं सोची कल ही धुलूंगी, कल जो है ना छुट्टी रहेगी बच्चों का, जो है 15 अगस्त है, तो बच्चों की हस्बैंड की सबकी छुट्टी रहेगी। तो मैं सोची इनके यूनिफॉर्म वगैरह भी धुलने होंगे, तो साथ में मशीन लगा दूंगी, तो दोनों रूम के ना अंदर की भी और बाहर का भी बेडशीट भी गंदी, तो दोनों भी जो है ना कि धुल दूंगी मैं, साथ में मशीन कल लगा दूंगी। तो इसीलिए मैं ना झाड़ के इसको ना अच्छे से बेडशीट को लगा दी हूँ, और साथ में जो है कि अब झाड़ू लगा लूंगी। और देखिए तो अंदर झाड़ू लगा लिया था, और ये भी बेडशीट में अच्छे से झाड़ के जो है ना कि इसको भी बिछा दूंगी। और इसके बाद जो है कि पूरा अच्छे से बाहर तक जो है कि झाड़ू तो बाहर तक लगाती हूँ, झाड़ू पोछा सब डेली का ही रहता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू पोछा का ऐसा है ना कि कोई काम हो या ना हो घर में, बट झाड़ू पोछा तो जरूरी होता है, मतलब इसके बिना लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ है घर में। और जैसे ही बाहर निकली तो होता है ना अगल बगल के कुछ ना कुछ, क्योंकि घर में किसी के ऐसे जाना नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाहर खड़े हो तो सबसे थोड़ी बातें हो जाती हैं, और सभी लोग देखते हैं ना, क्योंकि सुबह ही सबका काम हो जाता है। तो ऐसे निकली तो कह रहे हैं आंटी आई, और भी अगल बगल के क्यों लेट होगा, तो उनको रीजन भी बताना पड़ता है। तो ये सब तो चलता ही रहता है ना। झाड़ू लग गई है फ्रेंड्स, और अभी ना पानी भी आ गया, तो आंटी आई बताने के लिए। आंटी ना इतनी अच्छी है ना, जब भी पानी आता है बता देती है, मतलब आई करीब पानी आ रहा है भर ला मैं कहा अच्छा ठीक है। मोटर भी खोला, इस समय डेली पानी आ रहा है, रोज आ रहा है, मुझे लग रहा है दोनों टाइम पानी आ रहा है, मॉर्निंग में भी आ रहा है, इवनिंग में भी आ रहा है। लेकिन मैं एक दिन गैप करके ही भरती, लेकिन कपड़े धुलना है तो मैं सोच रही हूँ भर लेती हूँ, टंकी फुल कर लेती हूँ, ताकि कपड़े धुलना रहेगा ना, मीठे पानी में सही रहता है। तो मोटर खोल दिया, बस चलिए पोछा फटाफट लगा देती, फिर ऊपर सफाई करके फिर नहाऊंगी। तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया था फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए तो लगा लूँगी अच्छे से पूरा पोछा। उसके बाद जो है ऊपर का भी मुझे साफ़ सफाई करना है, तो इसके बाद जो है कि ऊपर की साफ़ सफाई करूँगी। इसके बाद देखिए तो बस सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, तो बस मैंने नहा लिया। तो ऐसे नहा के तो मैं सुबह भी गई थी, बट होता है ना कहीं कभी कभी निकलो बाहर ना तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो मैं कि लाओ नहा लेती हूँ, और हेयर वॉश भी मैं थोड़ा कर लेती हूँ। ये गाइस तो अभी मेरा सारा काम हो गया और मैंने नहा भी लिया है, और टाइम हो गया लंच का, लेकिन अभी लंच नहीं करूंगी, बच्चे आएंगे तो उनके साथ लंच करूंगी। और अभी लेकर आ गई मैं अपना फ्रूट्स। तो कल संडे था तो हस्बैंड गए थे मंडी, तो फ्रूट्स लेकर आए थे, और मेरा फेवरेट फ्रूट्स आया है बबू मोसा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। और इसी का ना एक वो होता है, इसी के जैसा होता है वो नाशपाती, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लगता है वो वाला।
बट बब्बू बोसा बहुत टेस्टी लगता है। तो कल हस्बैंड लेकर आए थे एप्पल और बब्बू बोसा, तो बस यही मैंने कट कर लिया है। तो बस चलिए खाती हूँ, अभी बच्चे आएंगे, अभी टाइम है उन लोगों को आने में, आएंगे तो साथ में फिर उनके लंच करूँगी। मौसम 2 दिन से इतना ज्यादा अच्छा हो रखा है ना, एकदम सुहाना सा घूमने वाला मौसम हो रखा है। गर्मी तो है बट एकदम छांव हो रखा है, एकदम से ऐसे ना बादल घेर रखा है। कल भी पूरा दिन ऐसी था मौसम, धूप नहीं हो रही है, और आज भी पूरा दिन ऐसी ही है। थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हो के बंद हो गई है, और मौसम एकदम बड़ा ही ज्यादा अच्छा हो रखा है। एकदम मन कर रहा है ना कहीं घूमने जाने के लिए, बट कहाँ जा सकते हैं, बच्चों का स्कूल है इस समय। हस्बैंड आए नहीं, हस्बैंड रहते तो कहीं ना कहीं प्लान तो बन ही जाता है। कल तो लेकर गए थे मुझे, हम लोग गए थे नर्सरी, गए थे पौधे लाने थे, तो वही गए थे। जैसे ही निकले घर से तो बारिश होने लगी, वापस आ रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर देखा तो फिर बंद हो गई, तो फिर हम लोग चले गए थे, लेकर आए।